हरियाणवी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे दूसरे ऐसे योद्धा जो हरियाणा विरासत जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, ऐतिहासिक स्मारक, किले, बावली, महल, भवन, मरुस्थल, पुरातत्व महत्व के स्थल या शहर इत्यादि को संजो कर रखने के लिए समाज और सरकार को प्रेरित कर रहे हैं। श्री यशपाल गुलिया का जन्म 18 जनवरी 1958 को झज्जर जिले के खेड़ीजट गांव में हुआ। वह PWD और B&R विभाग में सब डिविजनल इंजीनियर सिविल कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके हैं। विरासत स्थल हर देश और राज्य की विशेष संपत्ति होती है। किसी भी देश का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होती है। जिस देश या राज्य का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, विश्व स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। श्री यशपाल गुलिया जी से मुलाकात हुई तो बताया कि स्कूल समय में इतिहास पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में जो सम्राट और बादशाह रहे उन्होंने इतिहास पढ़ने का ये निष्कर्ष दिया और फिर इन्होंने हरियाणा के हर क्षेत्र में घूम घूम कर ऐतिहासिक स्थल जो हमारी विरासत है उनको अपने कैमरे में कैद कर और स्थल के बारे में जानकारी लेकर पुस्तकें लिखना शुरू किया। श्री यशपाल गुलिया जी हरियाणा प्रदेश के इतिहास को सूक्ष्मता से सजोने के अतिरिक्त राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी रहे हैं। अपनी आयु वर्ग में अभी भी एथलेटिक मीट में सम्मानजनक स्थान पर रहते हैं। उनको यूनिवर्सिटीज़ आदि में व्याख्यान के लिए समय समय पर निमंत्रित किया जाता है। उनकी ज़्यादातर पुस्तकों का विमोचन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा ही किया गया। 2016 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी श्रीमान यशपाल गुलिया जी अपने शोधपूर्ण लेखन कार्य में व्यस्त रहते हैं। अपनी लेखनी को अपनी विरासत के लिए दिल और जान से पूरी लगन के साथ अब तक 6 पुस्तकें छपवाई। सबसे पहले लिखी पुस्तक में हिंदुस्तान के विभिन्न बादशाहों का तरतीब से कहीं भी विवरण न मिलने की वजह से खुद गहन अध्ययन करके अपनी पुस्तक बनवाई, जिसमें हिंदुस्तान के 1192 से लेकर 1857 के बीच के 52 सम्राटों बादशाहों का तरतीब से विवरण लिखा गया है। उनकी ये 52 बादशाह पुस्तक दिल्ली से राधा पब्लिकेशन से सन 2000 में प्रकाशित की गई थी। दूसरी पुस्तक हरियाणा का रियासती इतिहास अद्वितीय पुस्तक है और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सन 2005 में प्रकाशित की गई। हरियाणा की रियासतों, नवाबों व रजवाड़ों पर ऐसी अन्य कोई भी पुस्तक आज तक उपलब्ध नहीं है। श्री यशपाल गुलिया जी ने इस पुस्तक में हरियाणा क्षेत्र में आने वाले सभी रियासतों, नवाबों व रजवाड़ों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। यह पुस्तक हरियाणा के शोधकर्ता छात्रों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। और तीसरी पुस्तक हेरिटेज ऑफ हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है, जिसमें हरियाणा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक इमारतों को उनके इतिहास व फोटो सहित प्रस्तुत किया गया है। उनकी ये दोनों पुस्तकें तो हरियाणा वासियों के लिए अनमोल खजाना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा राज्य के गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक इमारतों के विषय में और आगे बढ़ते हुए श्री यशपाल जी ने अपनी चौथी पुस्तक 100 टॉम्ब एंड मेमोरियल ऑफ हरियाणा प्रकाशित की। हरियाणा में स्थित सभी भव्य मकबरों और स्मारकों के चित्र सहित इस पुस्तक में निर्माताओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। श्री यशपाल शर्मा जी की 5वीं पुस्तक हरियाणा के अज्ञात युद्ध नामक पुस्तक में
हरियाणा क्षेत्र में लड़े गए अनेकों ऐसे युद्धों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है जिनके बारे में सामान्य पाठकों को ज्ञान ही नहीं था और ना ही उनके किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में उल्लेख है। झज्जर जिले के निवासी श्री यशपाल गुड़िया ने दास्ताने झज्जर अपनी छठी पुस्तक संकलित की। अब तक की सामान्य पाठक झज्जर के नवाबों तक सुनते या पढ़ते आए थे, लेकिन झज्जर एक ऐतिहासिक रजवाड़ा रहा है जिस पर नवाबों के अतिरिक्त अन्य शासकों ने शासन किया था। पुस्तक में अत्यधिक ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। इन पुस्तकों के लिखने पर श्री यशपाल जी ने इन ऐतिहासिक इमारतों पर जाकर जानकारी प्राप्त की और ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख न होने तथा उन पर कब्जे होने के कारण श्री यशपाल गुड़िया जी को मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि इन इमारतों की देखरेख की जाए और इनको विरासत के रूप में संजो कर रखा जाए। अपने इस कठिनतम कार्य के लिए श्री यशपाल गुड़िया की जितनी सराहना की जाए कम है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी कठिन मेहनत से बहुत बड़ा खजाना दिया है, जो खासकर विद्यार्थियों के लिए और सामान्य आम लोगों के लिए भी सभी पुस्तकें अति रोचक हैं। अभी आपने जाना हरियाणवी संस्कृति और इतिहास के लिए कार्य कर रहे श्री यशपाल गुड़िया जी के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको तीसरे एक ऐसे ही अनमोल रत्न के बारे में बताएंगे जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है। तब तक जुड़े रहें हैरीवुड टीवी के साथ और देखते रहें कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, इतिहास, परंपरा और रीति रिवाजों से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।